28 जुलाई 2026 पर एक बार फिर हम बात करेंगे जाने माने संविधान विश्लेषक, हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, और वो मार्गदर्शन करते हैं हम लोगों का और रोचक जानकारी, सही जानकारी जिससे व्यक्ति संतुष्ट रहता है। अभी पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा यूजीसी की देन है ये जो चल रहा है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन, और आखिरकार उनकी बात का व्यापक खबरों का इतना असर हुआ कि शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो हम आज बात करेंगे, एक नया विषय लेकर के आए हैं जिसकी चर्चा आज पूरे देश भर में है, आरक्षण की। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर ये आरक्षण क्या है और आरक्षण के क्या इससे हानि और क्या लाभ हैं? लोग बताते हैं कि 90% लाने वाला बच्चा वो पीछे हो जाता है और 30 से 40% लाने वाले लोगों को वो सुविधाएं मिलने लगती हैं। तो आरक्षण क्या है और किस तरीके से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, और वैसे वाकई किसको मिलना चाहिए? देखिए, आरक्षण जो है वो पंडित बाबा भीमराव अंबेडकर चतुर्वेदी जी ने जब संविधान का निर्माण डॉक्टर BL राव के साथ मिलकर शुरू किया, तो संविधान में इन्होंने जो दबे कुचले थे, उस समय की उन्होंने सामाजिक सोशलता बहुत कम थी, बढ़ोतरी बहुत कम थी, लोग गरीब ज़्यादा थे, परेशान ज़्यादा थे। तो उनका ऐसे लोगों को जो दबे कुचले हैं, जो कमज़ोर हैं, जो इनका सामाजिक सम्मान नहीं है, उनको आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया है। 10 वर्ष का प्रावधान उन्होंने दिया था पंडित बाबा भीमराव अंबेडकर चतुर्वेदी जी ने। अब उसका क्या हुआ, राजनीतिक पार्टियों ने उसको हथियार बना लिया। राजनीतिक पार्टियों को समझ में आया जो कमजोर वर्ग है, जो अनपढ़ है, जो दबा कुचला है, जो पढ़ लिख नहीं सकता है, उसको पढ़ने लिखने भी नहीं दिया उन्होंने, कांग्रेस पार्टी जैसे लोगों ने। तो उन्होंने उसको परमानेंट बढ़ाते चले गए, साहब इनको अब लाभ होगा, अब लाभ होगा, अब लाभ होगा। अब ये करते करते 70 वर्ष, करीब 79 या 78 वर्ष के आसपास हो गया है। अब 78 वर्ष में तो एक पीढ़ी खत्म हो गई, अब नई पीढ़ी आ गई। तो नई पीढ़ी, पहली पीढ़ी में जब आरक्षण मिला तो उनके प्रति कोई सवर्णों की या कोई किसी जाति पर दोष भावना नहीं पैदा हुई। अब ये जो नई पीढ़ी पैदा हुई, इसको अपने बाबा का नाम नहीं मालूम, लेकिन वो कहते हैं आपको 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया। ये आरक्षण देन है और किसी की देन नहीं है। जी जी। आरक्षण से इतना वैमनस्य देश, मतलब हमारे देश में फैल गया है, आपस में जात का इतना नफरत फैल गई है, जब सवर्ण ऐसा कुछ नहीं करता। सवर्ण के लिए सब भाई हैं, हमारे दलित भी हमारे भाई हैं, बैकवर्ड भी हमारे हैं, अति पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी, सब हमारे भाई हैं। हमारे देश में पैदा हुई है, जो अन्न हम खाते वो अन्न वो खाते, जो पानी हम पीते वो पानी वो पीते, जो हवा हम लेते वो हवा वो लेते, जो रोशनी हम लेते वो रोशनी, सूर्य रोशनी उनको मिलती। कहीं कोई भेदभाव नहीं। जो नदियां हमारे यहाँ निकली वो नदियां वहां भी गई, जिस नदी में हम नहाते उसी नदी में वो नहाते, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन एक दिमाग में बात घुस गई, साहब जिनको उन्होंने देखा नहीं वो 5000 साल से उन्होंने पानी नहीं पिलाया। सबसे बड़ा आरोप लगता है ब्राह्मण के ऊपर। ब्राह्मण बेचारा खुद ही भीख मांग के खाता था, ब्राह्मण खुद ही भीख मांग खाता था। अच्छा, पहली बात, चलो कुआं का पानी ब्राह्मण लोग बंद किए थे, नदियों का पानी कहाँ चला गया था? कुआं खोदते तुम ही थे, ब्राह्मण थोड़ी खोदता था, तुम अपना कुआं नहीं खोद सकते थे। फिर पानी 5 साल पिया नहीं तो भैया आप जिंदा कैसे रहे तुम्हारे पूर्वज, जिनकी वजह से आप तुम सवर्ण लोग गाली बकते हो? बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा ये दोष, भाई बाबा साहब में अगर दोष भावना होती तो बाबा को, बाबा भीमराव अंबेडकर चतुर्वेदी को ब्राह्मण ने पढ़ाया, ब्राह्मण ने पैसा खर्च किया उनके ऊपर, ब्राह्मण ने उनको पाला पोसा, ब्राह्मण घर में उनका विवाह हुआ, ब्राह्मण घर में उनकी लड़कियों की शादी हुई, भाई ब्राह्मण घर में उनकी ससुराल, ब्राह्मण घर में उनकी बिटिया भी आई। तो ऐसा उनके मन में कुछ नहीं था। लेकिन ये जो नई पीढ़ी आई है राजनीति लाभ उठाने के लिए, वो आरक्षण का लाभ इसलिए लेती है, साहब सवर्णों को गरियाओ, उनको। अच्छा, वो सब नहीं है, सब भाई हमारे ऐसे नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विदेशी पंडित या कहीं से कुछ पैसा मिल जाता, वो मिल जाता, वो ब्राह्मणों को, सवर्णों को गाली बकना शुरू कर देते हैं। जहां तक अभी आपने बात कही धर्मेंद्र प्रधान जी की, देखिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था, स्कूलों में एक ड्रेस सबको दी जाती है। आपने क्या किया, आपने क्या किया, जो विद्यालय हुए, विश्वविद्यालय, उनमें आपने यूजीसी ले आए। छोटे बच्चों में यूजीसी कहाँ लाए? छोटे बच्चों समानता लेके चलते हो, बड़ों पे आके यूजीसी ले आते हो। यूजीसी मतलब यह है भाई
कोई अगर सवर्ण कुछ कहे या न कहे, उसके ऊपर शिकायत हो गई, बेचारा वो घूमे मारे मारे, नौकरी उसकी फर्जी हो गई। हम कहते हैं यहाँ तक कोई जो दलित बैकवर्ड का बच्चा जो भी है, अगर वो किसी का नाम लड़की को कह दे हमसे शादी करो, न करे, वो एक एप्लीकेशन दे देगा, उसकी बेचारी जिंदगी खराब। तो ये तो एक ब्लैकमेल करने का, भाई पता नहीं कितने निर्बुद्धि हैं ये लोग। बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा। अच्छा खासा शासन मिला, अच्छा खासा तुम्हारे फेवर जनता जा रही है, फिर भी पता नहीं कहाँ तुम चले आए। बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा करते हुए इनकी भी गलती नहीं है। एक बार सूरज उगता है तो अस्त होते ही होता है। सवर्ण पंखा लेकिन अस्त होना शुरू हो गए। देखो ये अब भी सीख ले, ये अब भी सीख ले, जिताता सवर्ण ही इनको है। जिस पार्टी के साथ सवर्ण रहा वही पार्टी ने शासन किया। ये आरक्षण सर क्या है, मतलब कि बच्चे जो सबसे अधिक नंबर लाते हैं, बताते हैं सवर्ण के, जिनके 90% 95% भी अंक हैं, और फिर भी वो वंचित रह जाते हैं सरकारी नौकरियों से, और जो 30% या 20% या 25% या 40 तक भी लाया, अगर वो दलित है, ओबीसी है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए हम बताएं आपको, जैसे पास होने की सिस्टम है, तो अगर पास होने बिना कम नंबर पास हो तो योग्यता भी देखने की जरूरत है क्या? सबको पास कर दो। आपने योग्यता बनाई, यह व्यक्ति योग्य है, अब तब आपने उसको पद पे लिया, तो कहा 30% 33% पास हो गए, 50% पे सेकेंड आओगे, 60% पे फर्स्ट आओगे, तो योग्यता के आधार पे आपने कहा हम योग्य लोग सेवा में रहेंगे। ये तो हुआ ना जी। योग्य घर का योग्य घर चलाता है। लेकिन अपने आपने कहा नहीं, योग्य नहीं चलाएगा, जो मूर्ख होगा वो चलाएगा। क्यों? खाली वोट के चक्कर में। अरे आप ये सोचो, घर परिवार को नाश कर रहे हो, योग्य व्यक्ति शासन चलाएगा तो जो मूर्ख होगा वो भी उनके सारे अच्छी रोटी खाएगा। लेकिन मूर्ख सारे शासन चलाने में आप ये समझ लो, अगर जैसे हमारे 60% 70% नहीं कर रहे हो, 30% वाली नौकरी दे रहे हो, तो वो क्या करेगा? बाल्टी को बांटी बोलेगा, वो यही करेगा, इसके अलावा क्या कर लेगा? जाओ जरा का नाम बुखार की इलाज करना, पेट की इंजेक्शन लगा देगा, जाओ दांत खुलवाने बुखार लेगा, चली जाएगा आँख। तो ये सोचो, आरक्षण आवश्यक है, आरक्षण में आप उनको पढ़ाओ लिखाओ, खूब ऊपर बढ़ाओ, लेकिन नौकरी पे जहां पे आए, जहां जिम्मेदारी आए, जिम्मेदारी योग्य व्यक्ति दो। योग्य व्यक्ति कोई भी हो, हम मिलेंगे कि सवर्ण दो, जो हो उसको दो। तो सवर्ण बच्चों ने नौकरी छोड़ के मोह छोड़ दिया। सवर्ण बच्चे अब प्राइवेट जॉब तरफ भाग रहे हैं, प्राइवेट कारपोरेट पकड़ रहे हैं, प्राइवेट अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हम कहते सरकार अच्छी 100% को नौकरी दे दो, 100% आरक्षण दे दो। भाई 3% जनता, पूरी 3% पूरी पॉपुलेशन की जनता जो नौकरी करती, 3% कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी? 100 आदमी, 3 आदमी नौकरी। और नौकरी में है क्या? पेंशन खत्म हो गई, नौकरी में बचा क्या? सवर्णों में बड़ी निराशा रहती है। ये जब भाव आता है कि वो इतनी कड़क मेहनत करके सामान्य वर्ग के बच्चे जो 90% से ऊपर लाते हैं अंक, और उसके बावजूद फिर वो सफलता से वंचित रह जाते हैं, और जो उनके नीचे बहुत पायदान पर हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए हम बताएं आपको, ये आरक्षण जो है ना, सवर्णों के लिए समझ लीजिए आशीर्वाद है, ये इनके बैकवर्डों के लिए, दलितों के लिए श्राप है। देखिए जैसे आप 4 लड़के दौड़ रहे हैं, एक लड़के को 5 किलो बोरी रख दी गई, वो दौड़ रहा है 5 किलो बोरी लेकर, 2 ऐसे दौड़ रहे हैं, तो अब क्या हुआ? कौन योग्य, कौन ताकत में निकलेगा? वो बोरी वाला निकले ताकत, वो यहाँ नहीं है, अलग अपना कमा लेगा, उसमें कार्टन में क्षमता पैदा हो रही है। अब ये सवर्णों दिमाग में आ गया, हमको और कंपटीशन करना। आपने कहा 60% तो आपको नहीं मिलेगी, 30% उनको मिलेंगे, उन लोगों का हमारा 90% लाएंगे। चलो कैसे नहीं, तुमको नौकरी दोगे, हम अपनी मेहनत से कमाएंगे, हम अपने बुद्धि से कमाएंगे। ये बुद्धि तुम कहाँ ले लोगे? आरक्षण उनको सरकार देगी, बुद्धि मैं थोड़ी दे दूँ उनको, वो तो मूर्ख ही रहेंगे। क्यों आप देखिए, हम बता रहे हैं आपको, ये इनको सबको सोचना चाहिए जो आरक्षण ले रहे हैं। आरक्षण नहीं, योग्यता लो, आरक्षण नहीं संरक्षण लो, आरक्षण योग्यता प्राप्त करो, योग्यता योग्य बनो। नहीं तो सरकार सर इसकी एक समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू करती, कि जिससे मतलब जो भी बच्चे अच्छे नंबर लाएं, अच्छा परिश्रम करें, और जो वाकई मतलब इतने हाईएस्ट नंबर है उन्हीं का ही सिलेक्शन किया जाए। तो ये सरकार सोचे ना, सरकार कहाँ, सरकार मतलब नहीं है, देश में आग लग जाए, देश जल जाए, देश भुन जाए, उनको सत्ता मिले, उनको वोट मिले, वोट के लिए सब करेंगे। तो वोट बैंक की राजनीति है ये, मतलब 100% वोट बैंक की। अब स्वार्थ की राजनीति सबकी है, दुनिया स्वार्थ में मर रही। भाई नेताओं क्यों कहें, हम खुद हर दुनिया में स्वार्थ में कहने चाहें, जो कहे सूर्य सब कही रीति स्वार्थ लाग का सब प्रीति।
नहीं, 25% जो है दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व है, इसलिए दलितों को सर पे बैठाए हुई है सरकार। नहीं, दलितों सर पे बैठा नहीं, सर पे बैठाने योग्य बनाओ ना उनको सर पे बैठाने के योग्य नहीं बनाए हो, उनको विकलांग बना दिया आपने। आप सर पे उनको सर पर घोड़ा बनाओ ना, उनको शेर बनाओ, उनको सूर क्यों बनाए हो? शेर बनाओ उनको, शेर से दहाड़े उनको कहते योग्य तोड़ो, मेहनत करो। तुम भी 60% लाओ, समझ भी 60% लाए, अभी एकता हो जाए सब, कोई किसी गाली नहीं बकेगा। ये गाली किसी लिए बकी जाती है ना? बताइए, जो आदमी 70-78 साल में एक पीढ़ी बीतने के बाद भी विकास नहीं कर पाया, उनका खाली इतना विकास हुआ ब्राह्मणों को गाली पकड़ना बस, इससे ज्यादा कोई उनका विकास नहीं हुआ। दलितों का जो भी विकास हुआ है वो खाली ब्राह्मणों को गाली बकने, सवर्णों को गाली बकने तक का हुआ है। वो भी SC/ST एक्ट है, तुम चाहे जितनी गाली बक लो, और दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी आज ये एक किस्सा बताया आपको, अभी माननीय उच्च न्यायालय किस्सा है। एक डॉक्टर साहब थे, वो शर्मा अपने आप लिखते थे दलित। उन्होंने क्या किया, एक तिवारी आता था पेशेंट, वो आर्मी था, उसके साथ गाली गलौज किया, मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ उन्होंने FIR कर दी, SC/ST एक्ट लग गया, चार्जशीट आ गई। मजिस्ट्रेट सामने जब केस पहुंचा तो अभियुक्त ने अपनी डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी, हमको अनुमोदित कर दिया जाए, हमने अपराध नहीं किया है। जब उन्होंने देखा डॉक्टर साहब शर्मा है और हरिजन एक्ट से लग गया, तब इसकी इंक्वायरी की, उन्होंने इंक्वायरी की तो उन्होंने उसको डिस्चार्ज कर दिया। भाई कहा अपराध नहीं बनता तो झूठी बात है। तब वो आज माननीय उच्च न्यायालय में आए तो माननीय उच्च न्यायालय का ये भी फ्रॉड है आपका। आप लिखते हो शर्मा करते हो, चमार नौकरी चमार पे लिए हो, दलित मतलब कोटे से लिए हो। उन्होंने फिर उस पर संज्ञान लिया, संज्ञान लेकर DG स्वास्थ्य को चिट्ठी लिखी के लिए आदेश किया जांच करने के लिए, और क्या नाम इनको भी आदेश किया, क्या नाम थाना अध्यक्ष को आदेश किया कि ये क्या नाम उसके खिलाफ FIR दर्ज करें। तो ये केस हो रहे हैं, ये केस परिणाम है, एकता नहीं बन रही है। अच्छा, सरकार को इतना मतलब भी नहीं, उनके लिए बर मरे थे कन्या, सवर्ण मरे थे दलित, पंडित मरे थे ठाकुर, हिंदू मरे थे मुस्लिम, सिख मरे थे ईसाई, उनको अपनी गद्दी मतलब, गद्दी उनको चाहिए। आप देख रहे थे आज आरक्षण पर श्री सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट बेबाकी से सभी प्रश्नों के जवाब दिए उन्होंने, और बहुत ही सत्य बात उन्होंने कही, और कि कितना भी जोर लगा ले सरकार, लेकिन सवर्णों की कोई बुद्धि नहीं खरीद पाएगा, कि वो अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर वो आगे बढ़ते जाएंगे और वो आगे बढ़ते ही रहेंगे। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की विशेष रिपोर्ट लखनऊ के। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।